तो हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। आज पढ़ने वाले हैं हम जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग। देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? तो बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में पड़ता है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो 1589 में इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया गया था और 1594 ईस्वी में ये बन करके तैयार हो गया था। लगभग 5 साल लग गए थे उसको। जूनागढ़ दुर्ग को बनने में कितना समय लगा? 5 साल। 1589 में ये बन करके 1589 में ये प्रारंभ हुआ था और 1594 ईस्वी में ये बन करके पूर्ण हो गया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह कौन है? महाराजा राय सिंह बीकानेर के राजा, जो कि बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? बीकानेर में। भाई, बीकानेर का शासक था महाराजा राय सिंह और राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया? बीकानेर में करवाया था। कब? 1589 में प्रारंभ किया गया था, 1594 में बन के तैयार हो गया था। ठीक है सर। महाराजा राय सिंह ने किसकी देख रेख में बनवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने करमचंद की देखरेख में बनवाया था। कोई करमचंद नाम का कोई दरबारी विद्वान होगा, उनकी देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो अगर आ जाए कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में बनवाया, तो करमचंद की देखरेख में। किसने? महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार। चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार। ठीक है। चतुर्भुज धन आकार, चतुर्भुजाकार। ठीक है। या आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं या चतुर्भुजाकार भी कह सकते हैं। जूनागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तो पारक श्रेणी में। सर, पारक श्रेणी क्या होती है? पारक श्रेणी वो होती है जिसके चारों तरफ खाई हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। पारक खाते खाई। और धानव्य। धानव्य दुर्ग क्या होता है? धानव्य दुर्ग वो होता है जो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग धानव्य दुर्ग कहलाता है। तो जूनागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? पारक व धानव्य श्रेणी में। क्योंकि देखो, जूनागढ़ दुर्ग कौन से में? इधर बीकानेर वाले क्षेत्र में। तो इधर मरुस्थल वाला क्षेत्र तो है ही है। ठीक है। तो मरुस्थल में निर्मित दुर्ग क्या कहलाता है? धानव्य दुर्ग। पारक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, तो पारक दुर्ग। ठीक है। वास्तुकार कौन है? जो जूनागढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार हैं, करमचंद्र। ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग के इंजीनियर कौन है? इंजीनियर का मतलब होता है वास्तुकार। तो कौन है? करमचंद्र। और करमचंद की देखरेख में ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा राय सिंह के द्वारा। किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में। और करमचंद ही इस दुर्ग के वास्तुकार हैं। ठीक है सर, आगे देखो। प्रवेश द्वार। जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो कर्णपौल, सूरजपौल। कर्णपौल, सूरजपौल। तो जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? कर्णपौल, सूरजपौल। जो सूरजपौल है, ऐसा बताया जाता है जूनागढ़ दुर्ग में सूरजपौल के सामने। कौन सा पौल? सूरजपौल। पौल का मतलब होता है दरवाजा। ठीक है। तो कर्णपौल और सूरजपौल। सूरजपौल के सामने जयमल
और फत्ता, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस दुर्ग में लगी हुई हैं, तो जूनागढ़ दुर्ग में, वो भी सूरज पोल के सामने। सूरज पोल के सामने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताइए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, इन मूर्तियों को महाराजा राय सिंह आगरा किले से लाए थे। जो जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों को कौन लाया था, तो महाराजा राय सिंह। कहाँ से लाए? आगरा किले से। तो आगरा किले से महाराजा राय सिंह लाए थे। ठीक है, कौन सी मूर्तियों को? जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां को। ठीक है, देखो, ऐसा बताया जाता है कि जूनागढ़ दुर्ग से पहले, मतलब जूनागढ़ दुर्ग 1589 प्रारंभ हुआ था, तो 1589 से पहले, मतलब जूनागढ़ दुर्ग के स्थान पर यहाँ पर एक टोकरी थी, बीकाजी की टोकरी। मतलब कोई महल वगैरह या कोई दुर्ग वगैरह कोई ना कोई छोटा मोटा होगा, उसको हम बीकाजी की टोकरी कहते हैं। ठीक, हो सकता है राव बीका के द्वारा बनाई गई हो, तो उसे बीकाजी की टोकरी कहते हैं। तो बीकाजी की टोकरी के स्थान पर ही इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था, और वो दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग। जहाँ सही है, और क्या लिख तो रहे, बिल्कुल, राव बीका के द्वारा बीकाजी की टोकरी का निर्माण कराया गया था, और बीकाजी की टोकरी के स्थान पर ही जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? सत्य को है, हमारे एक विद्वान है दीनानाथ दुबे। देखो, दीनानाथ दुबे क्या कहते हैं, सुनो, एक मिनट रुको। देखो, दीनानाथ दुबे क्या कहते हैं। दीनानाथ दुबे कहते हैं कि इसकी सुंदरता को देखकर, किसकी सुंदरता को देखकर? जूनागढ़ दुर्ग की सुंदरता को देखकर उन्होंने कहा कि दीवारों के तो कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दीनानाथ दुर्ग के बारे में किसने कहा था, सॉरी, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें तो बोलती हैं, तो जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। और अगर क्वेश्चन घुमा के दे दे कि जूनागढ़ दुर्ग के बारे में किस विद्वान ने कहा था कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती हैं, तो किसने कहा? दीनानाथ दुबे। दीनानाथ दुबे। ठीक है, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जहाँ लिफ्ट लगाई गई थी, लिफ्ट, लिफ्ट जानते हैं क्या? मतलब जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान का पहला एक ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई थी। लिफ्ट तो जानते होंगे ना, ठीक है, जो चढ़ती हैं, चढ़ने के काम आती हैं। ठीक है, लिफ्ट में बैठ करके जाते हैं ना, जाते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो राजस्थान का वह कौन सा पहला दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई थी, तो जूनागढ़ दुर्ग। इसमें महाराजा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान रखा गया है। महाराजा गंगा सिंह कहाँ के राजा थे? बीकानेर के। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान किस दुर्ग में रखा हुआ है, तो जूनागढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग में। और इस दुर्ग के सूरज पोल पर, मैंने बताया कि नहीं बताया, सूरज पोल दुर्ग के, सॉरी, सूरज पोल के सामने फत्ता, सिसोदिया व जयमल मेड़तिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और सूरज पोल पर ही राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है। जो हमारा सूरज पोल है, जो सूरज पोल का नाम का जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर
कौन सी प्रशस्ति लिखी हुई है? तो राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राय सिंह प्रशस्ति। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? जैन मुनि जैता के द्वारा। जैता, जो कि एक जैन मुनि था, उसका नाम था जैता। जैता। राय सिंह प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जैन मुनि जैता। जैता, तो जैता के द्वारा राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो राय सिंह प्रशस्ति किस दुर्ग में लिखी गई है? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग के कौन से पोल पर? सूरज पोल पर। कौन किसके द्वारा लिखी गई? जैन मुनि जैता के द्वारा। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। ये तुम्हारा जूनागढ़ दुर्ग कंप्लीट होता है और अगला दुर्ग आता है तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो बीटली पहाड़ी पर। बीटली पहाड़ी अजमेर में पड़ती है। तो बीटली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग। बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। और किसके द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था? तो 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा। ठीक है, अजयराज चौहान के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था बीटली पहाड़ी अजमेर में। ठीक है, बीटली पहाड़ी अजमेर में अजयराज के द्वारा। अजय थे, अजयराज अजय थे अजमेर। ठीक है, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। लेकिन तारागढ़ जो दुर्ग है उसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? जीर्णोद्धार। तो तारागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार 1504 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा करवाया गया था। जीर्णोद्धार का मतलब होता है उसकी रिपेयरिंग किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ऐसे टूटा फूटा हो जाता है, कोई कमी आ जाती है, तो उसका जीर्णोद्धार दोबारा से बनाना, उसको पूरा नहीं, मतलब ऐसे टूट फूट वगैरह उसकी ऐसे हैं। ठीक है, ऐसा कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसको पूरा करना। मतलब तारागढ़ दुर्ग का निर्माण तो 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा ही करवाया गया था, लेकिन तारागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो 1504 में पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा। और 17वीं सदी में विट्ठल दास गौड़, जो कि शाहजहाँ के सेनापति थे। शाहजहाँ के सेनापति विट्ठल दास गौड़। कौन सा गौड़? विट्ठल दास गौड़ के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, 1504 में पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा, 17वीं सदी में विट्ठल दास गौड़ के द्वारा। और विट्ठल दास गौड़ कौन है? शाहजहाँ के सेनापति। समझ में आया? तारागढ़ दुर्ग बीटली पहाड़ी अजमेर निर्माण कब करवाया गया? 1113 ईस्वी में। किसके द्वारा? अजयराज चौहान के द्वारा। जीर्णोद्धार किसके द्वारा? 1504 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा। और 17वीं सदी में विट्ठल दास गौड़ के द्वारा। ठीक है, विट्ठल दास गौड़ जो कि शाहजहाँ के सेनापति थे। शाहजहाँ के सेनापति। ठीक, आगे देखो। देखो, तारागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तो वो आता है गिरि श्रेणी में। गिरि जानते हैं? गिरि वो होता है जो पहाड़ियों पर बना हुआ दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाता है। तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो तारागढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो तुम्हें पता होगा किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो वो है तुम्हारी बीटली पहाड़ी पर। बीटली पहाड़ी। बीटली पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। ठीक है सर, आगे देखो। प्रवेश द्वार पूछा जाए तो तारागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार जयपौल और पृथ्वीपौल। जयपौल और पृथ्वीपौल। ठीक है, तो तारा की जय हो, पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी पर रहते हैं तारा। ठीक है, पृथ्वी पर रहते हैं कि आसमान में रहते हैं तारा? तारे आसमान में भी है, तारा नामक व्यक्ति पृथ्वी पर भी है। तो जयपौल पृथ्वीपौल। ठीक है, इसमें कुल 14 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 14। तारागढ़ दुर्ग में कुल 14 बुर्ज हैं। तो लेकिन सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है?
सोनारगढ़, जिसको हम जैसलमेर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन 99 बुर्ज हैं उसमें, लेकिन तारागढ़ दुर्ग में 14 बुर्ज हैं। कौन कौन से? घूंघट, इमली, श्रृंगार, जानू, नायक, बांद्रा, गुदड़ा, तापी। तारागढ़ दुर्ग में कौन कौन से बुर्ज हैं? घूंघट, ठीक है। घूंघट भाई साहब, घूंघट, और घूंघट करके क्या खा रही है? इमली। मैंने कहा तू घूंघट करके इमली क्यों खा रही है? अरे जानू, घूंघट करके क्यों इमली खा रही है? जानू, घूंघट करके क्यों इमली खा रही है? तो जानू, घूंघट करके क्यों इमली खा रही है? मैंने कहा और जानू, घूंघट करके इमली क्यों खा रही है? तो उसने कहा भाई मैंने एक तो श्रृंगार कर रखा है। क्या कर रखा है? श्रृंगार, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर मेरे नायक खड़े हैं। नायक मतलब पतिदेव खड़े हैं, ठीक है, नायक खड़े हैं, ठीक है। और बांद्रा, गुदड़ा, तापी। बांद्रा, गुदड़ा, सॉरी, बांद्रा, गुदड़ा, तापी। बांदरा, बांदरा, बांद्रा, गुदड़ा, तापी। घूंघट, इमली, श्रृंगार, जानू। घूंघट, इमली, श्रृंगार, जानू, नायक, बांद्रा। तो घूंघट, इमली, श्रृंगार, जानू, नायक, बांद्रा, गुदड़ा, तापी। गुदड़ा, तापी, ठीक है सर। आगे देखो, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ घोड़े की मजार बनी हुई है। क्वेश्चन ऐसे उठते हैं भाई साहब कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसमें घोड़े की मजार स्थित है? वो है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ घोड़े की मजार बनी हुई है। क्या बनी हुई है? घोड़े की मजार। पृथ्वीराज चौहान का राष्ट्रीय स्मारक। देखो, जो पृथ्वीराज चौहान थे, देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था 1504 ईस्वी में। अब जे हैं पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान का राष्ट्रीय स्मारक कहाँ नहीं है? तो तारागढ़ दुर्ग में। कब स्थापित करवाया गया था? तो 1978 ईस्वी में, ठीक है। 1978 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान का राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया था, ठीक है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार है, वो है तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान का राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है, और कब बनाया गया था? 1978 में, ठीक है। आगे देखो, तारागढ़ दुर्ग में कौन कौन से जलाशय बने हुए हैं? तो तारागढ़ दुर्ग में देखो, एक तो है इब्राहिम झालरा, एक नाना साहब, एक गोल, एक बड़ा साहब। एक तो नाना साहब, और नाना तो बड़े होते ही होते हैं, ठीक है। नाना साहब, बड़ा साहब, ठीक है। नाना साहब का झालरा, बड़ा साहब का झालरा। और एक है गोल झालरा, गोल गोल गोल, ठीक है। मम्मी की रोटी गोल, ठीक है। गोल गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल, ठीक है। पापा के पैसे गोल, गोल गोल गोल, पापा के पैसे गोल, ठीक है। सुनिए कि नहीं सुनिए, ये कहानी है, ठीक है। तो इब्राहिम झालरा, झालरा बोलते हैं तालाब को, मतलब उसमें जो कौन कौन से जलाशय बने हुए हैं? तो इब्राहिम, नाना साहब, गोल, बड़ा साहब। नाना साहब, बड़ा साहब, तो नाना साहब झालरा, गोल झालरा, बड़ा साहब झालरा, ठीक है सर। और दारा सिकों का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। दारा सिकों का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था? तो तारागढ़ दुर्ग में। तो तारागढ़ दुर्ग में दारा सिकों का जन्म हुआ था, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम स्विमिंग पूल किस दुर्ग में बनाया गया था? ऐसा कौन सा पहला दुर्ग है जिसमें स्विमिंग पूल बनाया गया था? स्विमिंग पूल को हिंदी में बोलते तरड़ताल, तरड़ताल, तरड़ताल। तो राजस्थान का प्रथम तरड़ताल स्थित है, तो तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग में तरड़ताल स्थित है। तरड़ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम तरणताल स्थित है। ठीक है सर, तारागढ़ दुर्ग तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। और अगला पढ़ेंगे रूपनगढ़ दुर्ग। और रूपनगढ़ दुर्ग खटानी है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई। रूपनगढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। ठीक है सर। तारागढ़ दुर्ग खंडानी है अजमेर में। रूपनगढ़ दुर्ग खंडानी है अजमेर में। अगला पढ़ेंगे मैगनीज दुर्ग। मैगनीज दुर्ग को अकबर का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का किला। अकबर का किला क्यों कहा जाता है? मतलब मैगनीज दुर्ग को अकबर का किला क्यों कहा जाता है, मुझे बताइए। तो मैगनीज दुर्ग को अकबर का किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर के द्वारा मैगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 16वीं सदी में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तभी तो मैगनीज दुर्ग को अकबर का किला कहते हैं। और कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। ठीक है। तारागढ़ दुर्ग खटानी है अजमेर में। रूपनगढ़ खटानी है अजमेर में। मैगनीज दुर्ग खटानी है अजमेर में। मैं दुर्गों की ट्रिक भी ऐसी ट्रिक बता चुका हूँ और ऐसी ट्रिक पढ़ा चुका हूँ कि जीवन में कभी तुम भूलेगे नहीं कि कौन सा दुर्ग कहाँ पड़ता है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो। ठीक है, मिलान वाले पूछ सकता है तो मैगनीज दुर्ग अकबर का किला अजमेर, निर्माण 16वीं सदी में अकबर के द्वारा। देखो ऐसा बताया जाता है कि जो अकबर का किला है या मैगनीज दुर्ग है, ये अकबर के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किसके सम्मान में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में मैगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? धानवन। ठीक है, तो धानवन श्रेणी में आता है कौन सा दुर्ग? मैगनीज दुर्ग। कौन सी श्रेणी में? धानवन दुर्ग। प्रवेश द्वार पूछ लिया जाए तो जहांगीरी पोल। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि जहांगीरी पोल किस दुर्ग का पोल है या किस दुर्ग का दरवाजा है? तो मैगनीज दुर्ग का, अकबर के किले का। कौन सा पोल? जहांगीरी पोल। जैसे हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो दरवाजा आता है यहाँ पर, तो उस दरवाजे का ही नाम क्या है? जहांगीरी पोल। ठीक है, जहांगीरी पोल पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है। जो अकबर का किला है, जो मैगनीज दुर्ग है, पूरा का पूरा मुगल शैली में बनाया गया है। मुगल शैली में क्यों बनाया गया है? क्योंकि अकबर खुद मुगल था और मुगल के द्वारा निर्माण कराया गया था, तो मुगल शैली में तो बनवाएगा। तो अकबर का किला या मैगनीज दुर्ग मुगल शैली में बना हुआ है, मुगल शैली में। ठीक है, इसमें मानसिंह के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। जो अकबर का किला, अकबर का ही सेनापति था मानसिंह, सवाई मानसिंह, जो कि जयपुर का एक शासक था। ठीक है, और भाई साहब जी ने उन्हें अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की। ठीक है, तो मानसिंह के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई थी? मैगनीज दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मैगनीज दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। ठीक है, और सर टॉमस रो और जहांगीर की पहली मुलाकात। ठीक है, तो देखो प्रवेश द्वार भी कौन सा है? जहांगीरी पोल। और सर टॉमस और जहांगीर, इन दोनों की पहली मुलाकात किस दुर्ग में हुई थी? तो मैगनीज दुर्ग में, अकबर के किले में। तो सर टॉमस और जहांगीर, सर टॉमस जहांगीर की पहली मुलाकात मानी जाती है किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कौन सा कर्जन? लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो क्वेश्चन आ जाए कि तारागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में। आगे देखो, और 1907-8 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1905 में तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था, और 1907-8 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना, या उसे राजपूताना म्यूजियम भी कह सकते हैं, या राजपूताना संग्रहालय भी कह सकते हैं। तो राजपूताना संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तारागढ़ दुर्ग में। कब? 1907-8 ईस्वी में। राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? राजपूताना संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? राजपूताना संग्रहालय। तो राजपूताना संग्रहालय, ठीक है, 1907-8 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, राजपूताना संग्रहालय। ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है, राजपूताना संग्रहालय। आगे देखो, ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा तारागढ़ दुर्ग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ना आ रही? देखो, अगला पढ़ेंगे टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण अजमेर में किया गया था। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण, कौन से दुर्ग का निर्माण? टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण अजमेर में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। भाई, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया जा रहा है, तो वो तो टोडगढ़ दुर्ग ही कहलाएगा, अजमेर में किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। और अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग है? टोडगढ़ दुर्ग। वो तो यूरोप का रहने वाला था कर्नल जेम्स टोड, तो यूरोपियन शैली में निर्मित दुर्ग। कौन सी शैली में? यूरोपियन शैली में। तो टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित दुर्ग, यूरोपियन शैली में निर्मित दुर्ग। कौन शैली में? यूरोपियन शैली में। टोडगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? बोरसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बोरसवाड़ा। ठीक है, और हमें ये भी तो पढ़ चुके हैं कि एक कोई शासक था, उदय सिंह या कोई पृथ्वी सिंह कोई नाम था, तो उसने बोरसवाड़ा गांव का नाम बदल करके क्या रख दिया था? टोडगढ़। ठीक है, लेकिन टोडगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या है? बोरसवाड़ा। देखो, गोपाल सिंह खरवा जो कि क्रांतिकारी थे, कौन? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक इसी से जेल में कैद किए गए थे। तो क्वेश्चन आया कि गोपाल सिंह खरवा, कौन सा खरवा? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। गोपाल सिंह खरवा आए या नहीं आए, लेकिन यह आ सकता है कि विजय सिंह पथिक को कौन से दुर्ग में कैद रखा था? तो टोडगढ़ दुर्ग में। टोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जो कि एक अंग्रेज था, तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, यूरोपियन शैली में निर्मित है, प्रारंभिक नाम बोरसवाड़ा है, और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को इसी जेल में कैद किया गया था। आगे देखो, अगला आएगा केहरीगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? केहरी, कैरी, कैरी ना सुन रही तो कैरी किशन कहाँ गया हुआ है? तो केहरीगढ़ दुर्ग किशनगढ़, और किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, अब एक मिनट रखो भाई जी। किशनगढ़, तो केहरीगढ़ दुर्ग काटानी है किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, केहरीगढ़ दुर्ग किशनगढ़ अजमेर में। देखो, मैंने बताया
कि पूर्णतः यूरोपियन शैली में कौन सा दुर्ग है? तो मैं बता चुका हूँ टोडगढ़ दुर्ग है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, यूरोप का रहने वाला था, तो यूरोपियन शैली में। और राजपूत और मुगल शैली में निर्मित तो कौन सा दुर्ग है? राजपूत और मुगल शैली में, मतलब राजपूत और मुगल शैली में आमेर दुर्ग है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजों की वो मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की? आमेर के शासक कौन है? तो राजपूत और मुगल शैली में निर्मित आमेर दुर्ग। और पूर्णतः बौद्ध शैली में निर्मित कौन सा है? तो मंडोर दुर्ग, जोधपुर का मंडोर दुर्ग पूर्णतः बौद्ध शैली में। तथागत बुद्ध भगवान को तो जानते होंगे ना, तो बौद्ध शैली में निर्मित कौन सा दुर्ग है? मंडोर दुर्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णतः बौद्ध शैली में निर्मित दुर्ग मंडोर दुर्ग, पूर्णतः यूरोपियन शैली में निर्मित टोडगढ़ दुर्ग, और राजपूत और मुगल शैली में निर्मित दुर्ग आमेर दुर्ग, ठीक है। आगे देखो, अब देखो कुछ भी नहीं करना है, याद करना है, ठीक है। तो माधवराजपुरा, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़, कांडूला, बौराज, जयगढ़, नाइला, चौमुहागढ़। मैं बता चुका हूँ, ट्रैक बता चुका हूँ, ट्रैक को पढ़ सकते हो तुम, ठीक है। तो माधवराजपुरा दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, कांडूला दुर्ग, बौराज दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाइला दुर्ग और चौमुहागढ़ दुर्ग कहाँ टानी है? जयपुर में, जयपुर में, ठीक है। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो दुर्ग हैं उनको पढ़ेंगे। एक है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग, जो आमेर का दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर है? काली कोह पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? काली कोह पहाड़ी। अम्मा तू काली ज़्यादा पड़ गई है, सही कह रहा हूँ मैं। तो अम्मा आमेर दुर्ग काली कोह पहाड़ी जयपुर में, ठीक है। निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आमेर दुर्ग का निर्माण 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा, कोकिल देव के द्वारा, ठीक है। तो आमेर दुर्ग का निर्माण 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा करवाया गया था। कौन सा देव? कोकिल देव, ठीक है। तो आमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? काली कोह पहाड़ी पर। काली कोह पहाड़ी खंडानी है जयपुर में, ठीक है। तो आमेर दुर्ग खंडानी है जयपुर में, काली कोह पहाड़ी पर स्थित 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा करवाया गया था। लेकिन वास्तविक निर्माता कौन है? तो राजा मानसिंह, जो कि 1592 में उस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग, ठीक है। तो आमेर दुर्ग का निर्माण 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा करवाया गया था, लेकिन वास्तविक निर्माता महाराजा मानसिंह माने जाते हैं। कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग, राजा मानसिंह, ठीक है। कब? 1592 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह। देखो, निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? कोकिल देव ने। लेकिन वास्तविक निर्माता माने कौन जाते हैं? राजा मानसिंह। और पूर्ण निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। तो क्वेश्चन आया कि आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर ये होगा तो जी दोनों नहीं होंगे, अगर ये होगा तो फिर ये दोनों नहीं होंगे, और अगर ये होगा तो फिर ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। और अगर तीनों एक साथ आ जाएं तो राजा मानसिंह कर देना आंख मीच बंद करके, आंख बंद करके, क्योंकि वास्तविक निर्माता आमेर दुर्ग के राजा मानसिंह ही माने जाते हैं, ठीक है। प्रवेश द्वार पूछ लिया जाए तो जयपोल। देखो बहुत ऐसे पोल हैं, मतलब एक एक नाम से बने हुए हैं, ठीक है। जयपोल जो कि प्रथम प्रवेश द्वार माना जाता है। आमेर दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है? तो जयपोल, जिसको हम जलेब चौक कहते हैं। जलेब चौक, जयपोल प्रथम प्रवेश द्वार। तो आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार जयपोल, जालेब चौक कहते हैं। और एक है गणेश पोल, जयपोल गणेश पोल। जो गणेश पोल दरवाजा है, उस दरवाजे का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड ने। सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड, ठीक है। तो गणेश पोल दुर्ग का निर्माण,
आमेर दुर्ग में गणेश पोल का निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। सवाई जय सिंह सेकंड। और फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब फर्ग्यूसन, कौन सा सन? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने आमेर दुर्ग के गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया था। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा किसको बताया था? गणेश पोल को। और गणेश पोल घाटा नहीं सकते आमेर दुर्ग में, किसने बताया? फर्ग्यूसन ने। बात समझ में आई? करना है आगे देखो। आमेर दुर्ग कौन सी श्रेणी में? गिरि श्रेणी में। गिरि श्रेणी में क्यों है? क्योंकि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? काली खो पहाड़ी पर। काली खो पहाड़ी पर, इसलिए उसे गिरि श्रेणी में रखा जाता है। कौन से दुर्ग को? आमेर दुर्ग को। कौन सी शैली में बना हुआ है? हिंदू और मुस्लिम शैली में। इतना बता चुका हूँ। मतलब हिंदू मतलब राजपूत और मुगल शैली में। ठीक है, बता चुका हूँ ना? हाँ ठीक है सर। यह महल नुमा आकृति में बना हुआ है। जो आमेर दुर्ग है वो महल नुमा आकृति में। कौन सी आकृति? महल नुमा। तो महल नुमा आकृति में निर्मित दुर्ग कौन सा है? आमेर दुर्ग। वह हाथियों की सवारी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि महल नुमा आकृति में कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। हाथियों की सवारी के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो आमेर दुर्ग। ठीक है, तो अम्मा को तो भाई साहब हम हाथी पे बैठा के ले जाएंगे अगर परेशानी जाएगी तो। ठीक है, तो अम्मा तो आमेर दुर्ग हाथियों की सवारी के लिए। ठीक है। और बिशप हैबर। बिशप हैबर, सर बिशप हैबर क्या कहते हैं तुम बताइए, कोई बताया ना बताए? बिशप हैबर कहते हैं कि बिशप हैबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे श्रेष्ठ तो आमेर का किला है। मतलब बिशप हैबर बिशप हैबर कहते हैं कि जो मैंने क्रेमलिन में देखा, क्रेमलिन कोई देश का या कोई स्थान का नाम है, और जो मैंने अल ब्रह्मा के बारे में सुना है, कौन सा? क्रेमलिन के बारे में जो सुना है और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है उससे कई गुना अधिक और कई गुना श्रेष्ठ तो आमेर का किला है। इस बात को कौन कह रहे हैं? बिशप हैबर। बिशप हैबर। तो बिशप हैबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे कई गुना अधिक तो आमेर का किला है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां मीणा बाजार स्थित है। कौन सा बाजार? मतलब मीणाओं का बाजार है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जहां मीणा बाजार स्थित है? तो आमेर दुर्ग। ठीक है सर। और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस दुर्ग को देखने के लिए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आमेर दुर्ग को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किसको देखने के लिए आते हैं? तो आमेर दुर्ग को। अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक देखने को आते हैं तो वो आमेर दुर्ग को ही देखने को आते हैं। ठीक है, आमेर दुर्ग को। और 1707-8 ईस्वी में मुआजम खां, जिसको हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, ठीक है, कब? 1707-8 ईस्वी में। ठीक है, तो 1707-8 ईस्वी में मुआजम खां, इसको हम बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं, तो मुआजम खां ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया था। कौन सा बाद? मोमिनाबाद। ठीक है, कब? 1707-8 ईस्वी में। किसके द्वारा? मुआजम खां के द्वारा। मुआजम खां के द्वारा आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद कर दिया था। कौन सा बाद? मोमिनाबाद। ठीक है, आगे देखो। अब आएगा तुम्हारा जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ईगल की पहाड़ी पर। ईगल की पहाड़ी को चील की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, पानी पी लेते हैं।
समझ में आ रही कहना आ रही नहीं, बता पहले मुझे। देखो, जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी या चील की पहाड़ी, कुछ भी बोलो, ईगल की पहाड़ी या चील की पहाड़ी पर स्थित है। और वो कहाँ पर है? जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था, राजा मान सिंह फर्स्ट के द्वारा। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने प्रारंभ किया? राजा मान सिंह फर्स्ट के द्वारा, राजा मान सिंह फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन जयगढ़ दुर्ग का निर्माण अधिकांश तक किसने करवाया था? अधिकांश तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। निर्माण प्रारंभ राजा मान सिंह के द्वारा और अधिकांश भाग मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाया था, लेकिन पूरा नहीं किया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो लेकिन पूर्ण निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह और राजा मान सिंह। राजा मान सिंह के द्वारा निर्माण प्रारंभ किया था, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका अधिकांश भाग निर्माण करवाया था और पूर्ण सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, श्रेणी गिरी श्रेणी। गिरी श्रेणी क्यों कहा? क्योंकि जयगढ़ दुर्ग तुम्हें दिख रहा है कि ईगल की पहाड़ी या चील की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए गिरी श्रेणी में रखेंगे हम। ठीक है, प्रवेश द्वार पूछ लिया जाए तो डूंगर पोल या जयपोल। जयपोल नाम के बहुत पोल आगे। ठीक है, कभी नहीं पूछेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, जयपोल, लेकिन ये है डूंगर पोल। तो जयगढ़ दुर्ग में एक प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का नाम है डूंगर पोल। डूंगर पोल, डूंगर पोल। ठीक है, मिर्जा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम पड़ा था जयगढ़, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा ही तो इसका निर्माण अधिकांश किया था, तो उसी के नाम पर जयगढ़ पड़ गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जयगढ़ दुर्ग का मतलब नाम किसके नाम पर पड़ा था? जयगढ़ दुर्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर जयगढ़ नाम पड़ा था। आगे देखो, देखो जो जयगढ़ दुर्ग है, तो जयपुर के जो राज परिवार थे, उनके राजकोष के रक्षा के लिए, मतलब जो राजकोष होते हैं, धन दौलत पैसा टका जो भी होते थे, उनकी रक्षा के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मतलब जयपुर के जो राज परिवार थे, उनके रक्षा के लिए, राजकोष के रक्षा के लिए, ठीक है, राजकोष के रक्षा के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और उस राजकोष की रक्षा कौन करता था? तो मीणा परिवार करता था। कौन सा परिवार? मीणा परिवार। ठीक है, तो मीणा परिवार जयगढ़ दुर्ग के राजकोष की रक्षा करता था। कौन सा परिवार? मीणा परिवार। ठीक है, अब देखो भाई साहब, 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, कब? 1975 में, 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा धन प्राप्ति हेतु, मतलब इसको धन की प्राप्ति के लिए इसका उत्खनन भी करवाया था। मतलब इंदिरा गांधी ने जो तत्काल में, मतलब पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने 1975 में इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, कौन से का? मतलब जयगढ़ दुर्ग का। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा बताया जाता है कि इंदिरा गांधी बहुत सारा धन लूट के ले गई थी और आज तक पता नहीं चला है कि वह धन कहाँ गया था। ठीक है, आज तक नहीं पता चला है, ना तो किसी खबर में, ना कोई सोशल मीडिया, कोई कुछ भी नहीं भाई साहब। इंदिरा गांधी ऐसा बताया जाता है। कितना धन दौलत था, कितना धन था। ठीक है, 1-2 किलो नहीं था, ऐसा बताया गाड़ी की गाड़ी लद के गई थी, इतना धन था। और इंदिरा गांधी अकेली समाई गई, अकेली में समाएगा पूरा धन। देखो भाई साहब, ऐसे ऐसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने धन प्राप्ति थी इसका उत्खनन करवाया था। और इसमें राजा का सबसे बड़ा हौज स्थित है। हौज मतलब टाका, हौज यहाँ टाका स्थित है। हौज यहाँ टाका बोलते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता हो, मतलब राजाओं के नहाने के लिए, धोने के लिए,
यहाँ पर सबसे बड़ा एक हौज बनाया गया था, टाँका बनाया गया था 155 इंटू 122 और 138 38 है खाली, 155 इंटू 122 इंटू 38, ठीक है, 155 इंटू 122 इंटू 38। तो इसमें राजाओं के द्वारा सबसे बड़ा हौज बनाया गया था, स्थित है। हौज मतलब टाँका स्थित, हौज या टाँका बोलते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता है। कौन से दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में राजाओं के द्वारा सबसे बड़ा हौज बनाया गया था, टाँका बनाया गया था, ठीक है। समझ में आई क्या नहीं आई? आगे देखो, इस दुर्ग का आपातकालीन समय में करवाया। इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? तो आपातकालीन समय में करवाया, इसलिए उसे संकट मोचन दुर्ग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आया कि किस दुर्ग को संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है? तो संकट मोचन दुर्ग जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, क्योंकि उसका निर्माण आपातकालीन समय में करवाया गया था, विपत्ति के समय, इसलिए उसे संकट मोचन दुर्ग कहते हैं। और इसका निर्माण बंदियों को रखने के लिए जेल के रूप में किया गया था। मतलब ऐसा बताया है कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण बंदी मतलब कैदियों को रखने के लिए इसका निर्माण जेल के रूप में किया गया था। और इसमें से कोई बंदी, कोई भी कैदी आज तक जीवित नहीं निकला है भाई साहब, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कैदियों को, मतलब जेल के रूप में कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। आज तक ऐसा बताया था कि इसमें से कोई भी कैदी जीवित नहीं निकला है, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग तुम्हारा कंप्लीट। अगला आता है चौमुहागढ़ दुर्ग। चौमुहागढ़ दुर्ग खंडन चौमू जयपुर में। चौमुहागढ़ दुर्ग चौमू जयपुर में किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो ठाकुर करड़ी सिंह के द्वारा। ठाकुर करड़ी सिंह के द्वारा। ठाकुर करड़ी सिंह के द्वारा चौमुहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ठाकुर करड़ी सिंह ने संत बेड़ीदास के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? संत बेड़ीदास के आशीर्वाद से चौमुहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था ठाकुर करड़ी सिंह ने। और चौमुहागढ़ दुर्ग को हम धारगढ़ और रघुनाथगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। धारगढ़ और रघुनाथगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो चौमुहागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? धारगढ़ या रघुनाथगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे तुम्हारा बठनेर दुर्ग, ठीक है, ठीक है। बठनेर दुर्ग देखो, बठनेर दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया गया था? हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है सर। बठनेर दुर्ग का निर्माण हनुमानगढ़ में किसके द्वारा करवाया गया था? तो भूपत भाटी के द्वारा। भूपत भाटी, भूपत भाटी। तो भूपत भाटी के द्वारा तीसरी सदी में करवाया गया था। कौन सी सदी में? तीसरी सदी में, ठीक है, ठीक है। बठनेर दुर्ग का निर्माण हनुमानगढ़ में तीसरी सदी में भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था। बठनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन है? तो कैकया, कैकैया, कैकैया, कैकया, 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 कैकैया, ठीक है। क्या कर दो, क्या कर दो यार। तो बठनेर दुर्ग का वास्तुकार क्या, ठीक है। बठनेर दुर्ग खंडानी है हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया? तीसरी सदी में भूपत भाटी के द्वारा। वास्तुकार क्या, ठीक है। जो कि कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। राजस्थान में मैंने बताया कि बठनेर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग ऐसे दुर्ग हैं जो मिट्टी से निर्मित हैं। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है बठनेर दुर्ग। श्रेणी पूछ लिया जाए तो जल और धान वन, ठीक है। जल और धान वन, जल बोलते हैं जो किसी संगम पर या किसी नदी के किनारे स्थित है। तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है तो जल दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, या ओदक भी कह सकते हैं और धान वन श्रेणी में, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है?
तो बठनेर दुर्ग। और राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? तो मोहनगढ़ दुर्ग। और राजस्थान का दूसरा नवीन दुर्ग कौन सा है? तो लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है। और प्रवेश द्वार पूछ लिया जाए तो मनोहर पोल। मनोहर पोल मतलब जो तुम्हारा बठनेर दुर्ग है, तो बठनेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का नाम क्या है? मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर पोल। निर्माण किसने करवाया मनोहर पोल का? राम मनोहर कछवा के द्वारा। एक कछवा वंश का एक शासक था या कोई व्यक्ति था राम मनोहर, और राम मनोहर के द्वारा मनोहर पोल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। देखो, बठनेर दुर्ग पर 101 ईस्वी में, सॉरी 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा अटैक किया गया था, आक्रमण किया गया था। ठीक है। तो देखो, आक्रमण 1398 किसने, देखो मैं सुनो कि जो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में करवाया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, पर उसके बाद आक्रमण किया गया था 1398 ईस्वी में। 1398 में, लगभग 400 साल बाद। ठीक है। तैमूर लंग के द्वारा। कौन सा लंग? तैमूर लंग। तैमूर लंग के द्वारा 1398 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। उस समय जो शासक थे वो दुलचंद भाटी थे। जब तैमूर लंग के द्वारा अटैक किया गया था बठनेर दुर्ग पर, उस समय बठनेर दुर्ग के शासक कौन थे? दुलचंद भाटी। कौन सा भाटी? दुलचंद भाटी। और दुलचंद भाटी, और ऐसा बताया था कि दुलचंद भाटी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है। और जौहर किसने किया था? तो ऐसा बताया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया था? तो बठनेर दुर्ग। कब? 1398 ईस्वी में, जब तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया था, और उस समय शासक दुलचंद भाटी। उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तुजुक ए तैमूर। तुजुक ए तैमूर। और तैमूर लंग की एक आत्मकथा या पुस्तक का नाम है तुजुक ए तैमूर। और तुजुक ए तैमूर की लेखक कौन है? तो तैमूर लंग। खुद तैमूर लंग उसके लेखक हैं। तुजुक ए तैमूर के, तू झुक जा ए तुजुक ए तैमूर। ठीक है। उसमें उस आक्रमण का, पूरे अटैक का वर्णन मिलता है। और तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में बठनेर को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था। मतलब तैमूर लंग की जो पुस्तक है, जो आत्मकथा है, कौन सी? तुजुक ए तैमूर। तो तुजुक ए तैमूर में बठनेर को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था। ठीक है। आगे देखो। ठीक है। अब फिर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? 1534 ईस्वी में कामरान के द्वारा। कामरान के द्वारा। कामरान के द्वारा। हुमायूं का एक भाई था। कौन? हुमायूं का एक भाई था। कौन? कामरान। कामरान के द्वारा 1534 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। उस समय जो शासक थे राव खेतसी थे। राव खेतसी। देखो, जब तैमूर लंग के द्वारा अटैक किया गया था उस समय शासक कौन था? दुलचंद भाटी। लेकिन जब कामरान के द्वारा अटैक किया गया था उस समय शासक कौन था? राव खेतसी। और राव खेतसी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो बठनेर दुर्ग पर अंतिम विदेशी आक्रमण माना जाता है। तो बठनेर दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था? सॉरी, अंतिम विदेशी आक्रमण कब हुआ था? तो 1534 ईस्वी में। किसके द्वारा? कामरान के द्वारा। और कामरान कौन है? हुमायूं का भाई, जो कि राव खेतसी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। फिर 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में देखो मैंने 4 पढ़ लिए। एक पहला 1001 ईस्वी में, फिर उसके बाद 1398 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के द्वारा। ठीक है। और 1534 ईस्वी में कामरान के द्वारा। ठीक है। और 1805 ईस्वी में
महाराजा सूरत सिंह के द्वारा। और महाराजा सूरत सिंह कौन है? बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह के द्वारा। उस समय शासक कौन थे? जब्त सिंह भाटी। जब्त सिंह भाटी। और जब्त सिंह भाटी लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? पराजय। और इस दिन ऐसा बताया जाता है कि जब महाराजा सूरत सिंह ने अटैक किया था 1805 ईस्वी में, किस पर? जब्त सिंह भाटी पर। तब ऐसा बताया जाता है कि इस दुर्ग का नाम बदल करके हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया था, क्योंकि उस समय मंगलवार का दिन था। और मंगलवार किसका दिन होता है? हनुमान जी का दिन होता है। ठीक है, किसका दिन होता है? हनुमान जी का दिन होता है। ठीक है, हनुमान जी का। तो ऐसा बताया था, उसी के नाम पर हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला है सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग हटानी है बालोतरा। कौन सा तरा? बालोतरा। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो सिवाना दुर्ग का निर्माण बालोतरा में, सिवाना दुर्ग हटानी है बालोतरा। बालोतरा किसके द्वारा करवाया गया था? तो वीर नारायण पंवार के द्वारा। कब? 954 ईस्वी में। 5 और 4 कितनी हो गई? 9 है गई ना। 5 4 9, तो 9 5 4 है, 9 5 4 है, 954 ईस्वी में वीर नारायण पंवार के द्वारा। तो वीर नारायण पंवार के द्वारा कौन सा दुर्ग बनाया गया था? सिवाना का दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर बनाया गया है? तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर। हल्देश्वर की पहाड़ी कहो या कुंभा की पहाड़ी कहो, तो हल्देश्वर या कुंभा की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बनाया गया है? सिवाना दुर्ग। इसलिए उसे हम गिरी श्रेणियों में रखते हैं। कौन सी श्रेणी में रखेंगे? गिरी की श्रेणी में। क्योंकि सिवाना दुर्ग को हम गिरी श्रेणी में इसलिए रखेंगे क्योंकि हल्देश्वर की पहाड़ी या कुंभा की पहाड़ी पर बना हुआ है। और ऐसा बताया उसको वन श्रेणी में भी रखेंगे। वन श्रेणी में क्यों रखेंगे? क्योंकि 56 की पहाड़ियों के मध्य जो बना दुर्ग है, 56 की पहाड़ियों के मध्य जो बना दुर्ग है, कौन सा है? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों के मध्य। ठीक है, वो ऐसा बताया था कि इसी दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? सिवाना दुर्ग में जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास को बंधक बना के रखा था। तो क्वेश्चन आया है कि जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में बंधक बना के रखा था? तो सिवाना दुर्ग में। ठीक है, और जय नारायण व्यास को हम शेर ए राजस्थान, मतलब शेर का राजस्थान या शेर ए राजस्थान किसको कहते हैं? जय नारायण व्यास को। और धुन का धनी किसी कहते हैं? धुन का धनी और मासाव, अरे मासाव मासाव, तो शेर ए राजस्थान, धुन का धड़ी, धुन का धड़ी जय नारायण व्यास और मासाव जय नारायण व्यास। तो शेर ए राजस्थान, धुन का धड़ी और मासाव किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को। ठीक है, आगे थे। इसमें ऐसा बताया जाता है, कौन से दुर्ग में? सिवाना दुर्ग में, कि इसमें राय मलोथ राठौड़ का ठड्डा स्थित है। ठड्डा। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है कि राय मलोथ राठौड़ का ठड्डा कौन से दुर्ग में स्थित है? तो सिवाना दुर्ग में। तो सिवाना दुर्ग में राय मलोथ राठौड़ का ठड्डा स्थित है। ठीक है, और इसमें 2 शाखे हुई थी। सिवाना दुर्ग में 2 शाखे हुई थी। अगर क्वेश्चन है कि राय मलोथ राठौड़ का ठड्डा कहाँ स्थित है? तो सिवाना दुर्ग बालोतरा में। इसमें 2 शाखे हुई थी। एक तो हुआ था 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में, और दूसरा हुआ 1589। ठीक है, 1308 1589। ठीक है, 1308 ईस्वी में जब सिवाना दुर्ग पर अटैक किया गया था, उस समय शासक कौन था? तो सातलदेव चौहान। सातलदेव जो कि लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। इसने केसरिया धारण किया था। किसने? सातलदेव चौहान ने। और जौहर किसने किया? रानी मेड़ादे ने। ठीक है, रानी मेड़ादे के द्वारा सिवाना दुर्ग में जौहर किया गया था।
और केसरिया धारण सातलदेव चौहान के द्वारा। तो पहला शाखा सिवाना दुर्ग में जो पहला शाखा माना जाता है वो 1308 ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक कौन था? सातलदेव चौहान। जौहर रानी मेड़ादे। और आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जी, कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा अटैक किया था किसके ऊपर? सातलदेव चौहान के ऊपर। ठीक है, और अधिकार किसका हो जाता है? कमालुद्दीन गुर्ग का। तब ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया? खैराबाद। कौन सा बाद? खैराबाद। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया? खैराबाद। ठीक है, खैराबाद। आगे देखो, अब दूसरा शाखा कब हुआ? 1589। तो 1589 में जब दूसरा शाखा हुआ था उस समय आक्रमणकारी कौन था? तो मोटा राजा उदय सिंह, जो कि अकबर के आदेश पर देखो जी, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा किया गया था 1308 ईस्वी में। अब 1589 ईस्वी में अब दिल्ली का शासक कौन बन जाता है? अकबर। तो अकबर के आदेश पर मोटा राजा उदय सिंह ने अटैक किया था और उस समय सिवाना दुर्ग का जो शासक था वो था राय मलोट राठौड़। तभी तो उसमें राय मलोट राठौड़ का ठड्डा स्थित है। तो राय मलोट राठौड़, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन? राय मलोट राठौड़। और जौहर किसने किया? भानकवर के द्वारा, जो कि एक हाड़ी रानी थी, उसका नाम था भानकवर। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले तो मुझे ये बताइए। अब पढ़ेंगे सराड़ा किला। कौन सा किला? सराड़ा किला। और सराड़ा किला खाटानी है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर। तो सराड़ा किला खाटानी है उदयपुर में। ये मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। कौन सा? सराड़ा का किला, जो कि काला पानी कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए कि किस दुर्ग को या किस किले को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं? तो सराड़ा किले को, जो कि उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है, और सज्जनगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे अब। और सज्जनगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो बसंतरा पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? बसंतरा पहाड़ी पर। ठीक है, और बसंतरा पहाड़ी खाटानी है उदयपुर में। ठीक है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग बसंतरा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, सज्जनगढ़ दुर्ग बसंतरा पहाड़ी पर स्थित है और बसंतरा पहाड़ी खटानी है उदयपुर में। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया, लेकिन पूर्ण निर्माण फतेह सिंह के द्वारा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो फिर में राणा सज्जन सिंह ही करना है। अगर राणा सज्जन सिंह ना हो तब फतेह सिंह करना है, अन्यथा राणा सज्जन सिंह। ठीक है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग खटानी है बसंतरा पहाड़ी पर उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? राणा सज्जन सिंह के द्वारा। पूर्ण किसने करवाया? फतेह सिंह के द्वारा। तो सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया था? उसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य तो खगोलीय केंद्र व मानसून की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। जो खगोलीय केंद्र होते हैं और जो मानसून की गतिविधियां होती हैं, जो मानसून की जानकारी वगैरह लेने के लिए, मानसून की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र है। वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र कौन सा दुर्ग है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग। और 1955 ईस्वी में भगवंत सिंह ने इसे राज्य की संरक्षण में सौंप दिया गया था। ठीक है, मतलब भगवंत सिंह जो शासक थे उन्होंने राज्य के संरक्षण के लिए सौंप दिया गया था। कौन से दुर्ग को? सज्जनगढ़ दुर्ग को। कब? 1955 ईस्वी में। ठीक है, दोबारा देखो,
सज्जनगढ़ दुर्ग खंडानी है बसंतरा पहाड़ी उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? राणा सज्जन सिंह ने। लेकिन पूर्ण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। मूल उद्देश्य था खगोलीय केंद्र व मानसून की गतिविधियों पर नजर रखना। वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र है कौन सा? सज्जनगढ़ दुर्ग। और 1955 में भगवंत सिंह ने इसे राजकीय संरक्षण के रूप में सौंप दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं चुरू का किला। चुरू का किला खटानी है सर, चुरू में होगा, नाम से याद हो रहा है वो तो चुरू में। ठीक है, चुरू। चुरू के किले का निर्माण किसने करवाया? तो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। कब करवाया गया? 1739 ईस्वी में। कब? 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चुरू के किले का निर्माण करवाया था। कहाँ? चुरू में। किसके द्वारा? कुशाल सिंह के द्वारा। कब? 1739 में। ठीक है, देखो सूरत सिंह के द्वारा अटैक किया गया था 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में 1739 में तो निर्माण करवाया गया था, और 1814 ईस्वी में सूरत सिंह के द्वारा अटैक किया गया था, जो कि बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। ठीक है, तो सूरत सिंह के द्वारा अटैक किया गया था चुरू के किले पर। ठीक है, और जिस समय जो शासक था वो था शिव सिंह। देखो चुरू के किले का निर्माण करवाया कुशाल सिंह ने, लेकिन 1814 में जब अटैक किया गया था सूरत सिंह के द्वारा, उस समय शासक था शिव सिंह, और शिव सिंह क्या हो जाते हैं? पराजय, और सूरत सिंह क्या हो जाते हैं? विजयी। ठीक है, तब ऐसा बताया जाता है कि शिव सिंह ने अपनी अस्मिता का मतलब स्वाभिमान की रक्षा हेतु सोने व चांदी के गोले दागे थे। ऐसा बताया जाता है कि बीकानेर के शासक मतलब बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा जब अटैक किया गया था, तो तब ऐसा बताया था कि शिव सिंह के जितने भी बारूद गोले थे वो बीत चुके थे। अब बेचारा अटैक करे तो करे कैसे? तब ऐसा बताया था इसके पास धन दौलत मतलब सोना चांदी बहुत था, तो सोने चांदी के गोले बना बना करके दावे थे। ठीक है, सूरत सिंह में अटैक किया था, लेकिन फिर भी बेचारा पराजय हो जाता है। कौन? शिव सिंह। ठीक है, तो इसने अपनी अस्मिता की मतलब स्वाभिमान की रक्षा हेतु सोने व चांदी के गोले दागे। तो क्वेश्चन आ जाए कि किस दुर्ग में, ठीक है, सोने चांदी के गोले दागे? तो चुरू किले में, मतलब चुरू किले की रक्षा के हेतु सोने चांदी के गोले दागे किसने? शिव सिंह ने। अब आता है बाला किला, और बाला किला खटानी है अलवर में। खटानी है अलवर। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? तो हसन खां मेवाती के द्वारा। हसन खां मेवाती के द्वारा। ठीक है, बाला किला काटानी है बाला किला अलवर। बाला किला अलवर। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? हसन खां मेवाती के द्वारा। लेकिन पूर्ण किसने करवाया? तो उलगू राय के द्वारा। तो बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। बाला किले का निर्माण किसने करवाया? तो हसन खां मेवाती के द्वारा। हसन खां मेवाती के द्वारा। लेकिन पूर्ण किसने करवाया? तो उलगू राय के द्वारा। उलगू राय। ठीक है, इसमें सलम सागर और सूरज सागर, ठीक है, सलम सागर और सूरज सागर जलाशय स्थित हैं। तो बाला किले में या बाला दुर्ग में एक तो सलम सागर और एक सूरज सागर, दो सागर मतलब सलम सागर और सूरज सागर दो जलाशय स्थित हैं। और इसमें हैंगिंग महल स्थित है। हैंगिंग महल का मतलब झूलता हुआ महल कौन से दुर्ग में स्थित है? तो बाला के किले में। हैंगिंग महल या झूलता हुआ महल स्थित है बाला किले अलवर में। ठीक है, आगे देखो अब कितने रह गए यार? दो रहे के देखते हैं भाई साहब। देखो अब आता है भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग खटानी है अलवर में। देखो भानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अलवर में। अलवर अलवर। तो भानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कछवा शासक भगवंत दास के द्वारा। ठीक है, वैसे भानगढ़ दुर्ग का निर्माण कछवा शासकों के द्वारा किया गया था, लेकिन शासक पूछ लिया जाए तो भगवंत दास के द्वारा। ठीक है, तो कछवा शासक भगवंत दास के द्वारा भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर? अलवर में। इसे राजस्थान का भूतिया किला कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उसमें भूत रहते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत भूत नहीं रहते हैं, ठीक है। तो भानगढ़ दुर्ग को भूतिया किला भी कहते हैं। राजस्थान का भूतिया किला किसे कहते हैं? भानगढ़ दुर्ग को। ऐसा बताते हैं रत्नावली नामक राजकुमारी का संबंध इसी किले से माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा रत्नावली नामक राजकुमारी का संबंध कौन से किले से है? तो भानगढ़ दुर्ग से, ठीक है, या भानगढ़ किले से। और इसमें घास महल और मेहंदी महल, मतलब भानगढ़ दुर्ग में दो महल बने हुए हैं। कौन कौन से? एक तो घास और एक मेहंदी, ठीक है। तो घास महल और मेहंदी महल बने हुए हैं। तो घास महल और मेहंदी महल कौन से दुर्ग में? भानगढ़ दुर्ग अलवर में। किसके द्वारा निर्माण करवाया? भगवंत दास के द्वारा। इसे राजस्थान का कौन सा किला कहते हैं? भूतिया किला। रत्नावली का संबंध कौन से किले से है? भानगढ़ दुर्ग से। इसमें कौन कौन से महल है? घास महल और मेहंदी महल। अब ये है कांकनवाड़ी दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग कहाँ पर था? अलवर में। और कांकनवाड़ी दुर्ग कहाँ नहीं है? अलवर में, ठीक है सर, अलवर ही लिखेंगे। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, जो कि औरंगजेब का एक भाई था, उसका नाम था दारा शिकोह, तो दारा शिकोह को बंदी बना करके कौन से दुर्ग में रखा था? तो कांकनवाड़ी दुर्ग में, ठीक है। तो कांकनवाड़ी दुर्ग में किसको बंधक बना के रखा? दारा शिकोह को। किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। तो कांकनवाड़ी दुर्ग कहाँ नहीं है? अलवर में, जो कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इसी दुर्ग में कैदी बना करके रखा था, कैद करके रखा था। अब आता है लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ नहीं है? भरतपुर। कहाँ नहीं है? भरतपुर, ठीक है। कांकनवाड़ी दुर्ग, देखो कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर में है, जो कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इसी दुर्ग में कैद बना के रखा। अब आता है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ नहीं है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ऐसा बताया जाता है कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण रुस्तम जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? रुस्तम जी। तू निकला चुप पाकिस्तान, तू निकला चुप पाकिस्तान, तू निकला रुस्तम, ना पता कौन सा गाना यार मुझे याद। तो रुस्तम जी। लेकिन वास्तविक निर्माता कौन है? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ तो करवाया रुस्तम जी ने, लेकिन वास्तविक निर्माता माना जाता सूरजमल जाट। कब? 1733 में। 17 दूनी 34, एक घटा दो 33। 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? सर पारक श्रेणी में। पारक श्रेणी में क्यों आता है? कि इसके चारों तरफ क्या है? खाई, इसलिए लोहागढ़ दुर्ग को पारक दुर्ग भी कहते हैं। लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो लोहिया पोल। मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ थोड़ी बहुत। तो लोहिया पोल। एक है अष्ट धातु दरवाजा। लोहिया पोल और अष्ट धातु दरवाजा का संबंध किस से है? तो लोहागढ़ दुर्ग से। ऐसा बताया जाता है कि 1765 ईस्वी में, देखो 5, 6, 7, 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह, जो कि भरतपुर के एक जाट शासक थे, जवाहर सिंह दिल्ली से लाए थे, ठीक है। कौन से दरवाजे को? अष्ट धातु दरवाजे को। तो अष्ट धातु दरवाजे को कौन लाया था? जवाहर सिंह। कब लाए थे? 1765 में। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण रुस्तम जी के द्वारा, वास्तविक निर्माण सूरजमल जाट 1733, श्रेणी पारक प्रवेश द्वार लोहिया पोल अष्ट धातु दरवाजा। और देखो 1805 और 6 ईस्वी की बात है। ऐसा बताया जाता है कि जसवंत राय होलकर को शरण किसने दी? तो भरतपुर के शासक ने। तब ऐसा बताया जाता है कि जसवंत राय होलकर को शरण देने पर लॉर्ड लेक ने अटैक किया था। कौन से दुर्ग पर? लोहागढ़ दुर्ग पर। किसने? लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ दुर्ग पर अटैक किया था, लेकिन असफल रहे। कौन? लॉर्ड लेक। तब से इसका नाम लोहागढ़ कहा जाता है।
तो भरतपुर के किले को या भरतपुर के दुर्ग को कौन सा किले कहते हैं? लोहागढ़। क्यों कहते हैं? क्योंकि जसवंत राय होलकर को शरण किसने दी? भरतपुर के शासक ने। उस चीज से नाराज कौन हुआ? लॉर्ड लेक। और लॉर्ड लेक ने अटैक किया भरतपुर के किले पर, लेकिन लॉर्ड लेक जी भाई साहब असफल रहे और तभी से उसका नाम पड़ गया लोहागढ़। लोहागढ़, ठीक है। और देखो, राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग भी कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग अगर है कोई तो लोहागढ़ दुर्ग है, जो कि मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। मैं इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग पढ़े मैंने, एक बटनेर का दुर्ग और एक लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। और मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। इसके चारों तरफ मतलब लोहागढ़ जो दुर्ग है, इसके चारों तरफ कौन सी नहर का पानी बहता है? तो सुजान गंगा नहर का पानी बहता है। सुजान गंगा नहर का पानी बहता है। तो लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ सुजान गंगा नहर का पानी बहता है। अष्टधातु दरवाजा, मैं बताया नहीं था, जवाहर सिंह इस दरवाजे को 1765 ईस्वी में लाए थे। कहाँ से? दिल्ली से। ये वही दरवाजा है, अष्टधातु दरवाजा, जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से उठा कर के दिल्ली ले गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि अगर किसी में दम है तो अष्ट धातु दरवाजे को लेकर के दिखाओ। तब ऐसा बताया जाता है कि भरतपुर का जाट शासक कौन? जवाहर सिंह। अलाउद्दीन खिलजी शायद पता नहीं का अलाउद्दीन खिलजी था कि नहीं था जब, तब ऐसा था कि दरवाजे दिल्ली पर फतेह करके चित्तौड़गढ़ से मतलब दिल्ली से मतलब अष्ट धातु दरवाजे को लाए थे, ठीक है। तो चित्तौड़ से मतलब चित्तौड़गढ़ से दिल्ली ले गया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अष्ट धातु दरवाजे को। एक कहावत भी तो है कि 8 फिरंगी 9 गोरे, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे, ठीक है। 8 फिरंगी 9 चोरे, ठीक है, लड़े जाट के 2 छोरे, मतलब दुर्जन साल और माधो सिंह के बारे में कहा गया है। दुर्जन साल और माधो सिंह, ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों को इतना बुरी तरह खदेड़ा था, बहुत बुरी तरह। तब से कहावत बन गया ये कि 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। तो दुर्जन साल और माधो सिंह के, ठीक है, दुर्जन साल और माधो सिंह। और लोहागढ़ दुर्ग में एक मंदिर भी है, लक्ष्मण मंदिर, जो कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है कांटानी भरतपुर में। वो भी कौन से दुर्ग में? लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है। तो लक्ष्मण मंदिर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग मंदिर है, ठीक है। और भरतपुर जाट शासकों के कुल देवता भी माने जाते हैं कौन? लक्ष्मण जी। मतलब भरतपुर के जो जाट शासक हैं, उस जाट शासकों के कुल देवता कौन माने जाते हैं? लक्ष्मण। लेकिन जाट वंशों की कुल देवी किसे कहते हैं? राजेश्वरी माता को। और राजेश्वरी माता का मंदिर भी खटानी है लोहागढ़ दुर्ग में। देखो, लक्ष्मण मंदिर भी खटानी है लोहागढ़ दुर्ग में, राजेश्वरी माता का मंदिर खटानी है लोहागढ़ दुर्ग में। लक्ष्मण मंदिर तो भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवता कहलाते हैं, और राजेश्वरी माता जाटों की कुल देवी कहलाती है, ठीक है। आगे देखो, अब है तुम्हारा बयाना दुर्ग, ठीक है। बयाना दुर्ग दमदमा या मानी पहाड़ी पर बना हुआ है। दमदमा या दमदमा के चल, दमदमा के भरतपुर चल रहे हैं, ठीक है। तो बयाना दुर्ग कांटानी है दमदमा या मानी पहाड़ी पर, जो कि भरतपुर में। बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो विजयपाल ने। कब? 1040 ईस्वी में, द चौक 1040 ईस्वी में, ठीक है, विजयपाल के द्वारा। कौन सी श्रेणी में रखा है उसे? गृह श्रेणी में। क्यों भाई बयाना दुर्ग गृह श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि दमदमा या मानी पहाड़ी पर स्थित है भरतपुर में। 1618 ईस्वी की बात है, एक डच यात्री था, उसका नाम था फ्रैंक स्पेल्सट। फ्रैंक स्पेल्सट
फ्रैंक स्पेलसट बयाना आते हैं और नील की खेती की जानकारी लेते हैं। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि एक डच था, उसका नाम था फ्रैंक स्पेलसट। तो स्पेलसट आते हैं कांडानी बयाना में और नील की खेती की जानकारी देते हैं। ब्रिटिश काल में नील की खेती के लिए बयाना प्रसिद्ध था। ऐसा बताया जाता है कि जो ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का जो शासन काल था, उस समय नील की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती थी, तो बयाना में, क्योंकि बयाना नील की खेती के लिए माना जाना जाता था, प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसमें विजय स्तंभ स्थित है। मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि बयाना दुर्ग में विजय स्तंभ भी बना हुआ है। ठीक है, जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। एक गुप्तकालीन विजय स्तंभ है, मतलब गुप्त काल में ये विजय स्तंभ बनाया गया था। तो ये गुप्तकालीन विजय स्तंभ है, लेकिन राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ नहीं है, तो बयाना दुर्ग में। ठीक है, आगे देखो। तो दूसरा विजय स्तंभ कौन सा है, मंडौर जोधपुर में, मंडौर जोधपुर में। तीसरा विजय स्तंभ देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ में, तीसरा चित्तौड़गढ़। पहली बार तो खैर नहीं चित्त करो ना, दूसरी बार करो, लेकिन तीसरी बार तो मैं चित्त करके छोड़ा हूँ, देख लियो तू। तो तीसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, तो फिर दूसरा कौन सा है, तो मंडौर जोधपुर में। और चौथा विजय स्तंभ आउवा पाली 1857 की क्रांति के समय विजय स्तंभ बनवाया गया था, आउवा पाली चौथा। और पांचवा देखा जाए तो जैसलमेर में 1965 में बनाया गया था, जब तन्नोट माता के मंदिर में ये बना हुआ है 1965 में। और चौथा आउवा पाली चौथा, और तीसरा चित्तौड़गढ़, और दूसरा मंडौर। ठीक है, और गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार कहाँ पाए गए थे, तो गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार कहाँ पाए गए थे, तो बयाना में। लेकिन बयाना में एक कोई स्थान का नाम है हल्लनपुरा। तो हल्लनपुरा से गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार पाए गए थे, हल्लनपुरा बयाना में। ठीक है, अब देखेंगे हम, अब देखो हमारे कुछ 5-4 दुर्ग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, बाय।